है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, और दूसरा आपतित किरण किसे कहते हैं, और तीसरा परावर्तित किरण क्या है, और चौथा आपतन बिंदु क्या है, पांचवा अभिलंब क्या है, छठा आपतन कोण क्या है, और सातवां परावर्तन कोण क्या है, और आठवां प्रतिबिंब क्या है। तो इस वीडियो में टोटल हम लोगों ने अभी 8 क्वेश्चन देखा। एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे सर पे। मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का जो है पार्ट नंबर 2 लेकर के आ गया हूँ। और इस पार्ट में हम लोग जो है जितना क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में जितना क्वेश्चन पढ़े थे उससे आगे का क्वेश्चन जो है मैं इसमें आप लोगों को डिस्कस करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप लोगों का कितना है, पार्ट नंबर 2 का वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और फटाफट इस क्वेश्चन को जो है हम लोग समझते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है जी, हम लोग पार्ट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर, है ना, वापस अपने ही माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं है। ठीक है, वापस अपने ही माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं है। तो चलिए इसको हम लोग पिक्चर से समझते हैं। या क्या कह रहा है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर, तो सपोज समझ लेते हैं कि ये कोई वस्तु है और इसका दूसरा साइड जो है इस तरह से रंगीन किया हुआ है। क्या हुआ है? रंगीन किया हुआ है। तो क्या कह रहा है? प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर, ये प्रकाश आ रही है, ठीक है, आने के बाद जो है इससे टकरा कर वापस अपने ही माध्यम में लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में जहाँ पे मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। वैसे मैं इससे आगे जो आपतन बिंदु के बारे में मैं समझा ही दूंगा, तो फिलहाल इसमें आप लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में ठीक से समझ लीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग प्रकाश के परावर्तन के जो है कितने नियम होते हैं उसको जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। तो पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला इसका नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R जो है दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R जो है आपस में दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका जो है प्रकाश का परावर्तन क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। या आपको ये पूछ लिया जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन पूछेगा तो आपको इस तरह से सेटिंग करके लिख देना है, आपको पक्का जो है 2 नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, और अगर उसका नियम पूछता है तो आपको सिर्फ उसका नियम लिख देना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R जो है दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि आपतित किरण किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण कह रहा है कि किसी वस्तु से, है ना, किसी वस्तु पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया में जो है हर एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है, तो वहाँ हमें प्रकाश के परावर्तन की घटना घटित होती है, तभी हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही होती है। तो वहाँ प्रकाश के परावर्तन की घटना घटित होने का मतलब हो गया कि उसमें आपतित किरण भी होगा और परावर्तित भी किरण होगा। तो आपतित किरण का मतलब होता है कि जो किरण किसी वस्तु पर आकर के टकरा रही है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और परावर्तित किरण का मतलब हो गया कि जो किरण जो है किसी वस्तु से टकरा करके, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु हो गया, इस वस्तु से ये टकरा करके वापस जो है अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इसी किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है जी, अगला हम लोग आपतन बिंदु को जानते हैं। आपतन बिंदु क्या कर रहा है कि जिस बिंदु है ना, जिस बिंदु से, या क्या लिखा हुआ है? जिस बिंदु से लिखा हुआ है, जिस बिंदु से आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, जैसे मान लीजिए कोई सतह हो गया, तो सतह, यहाँ आपतित किरण आकर के इस सतह में टकरा गया, फिर उधर चले गया, तो यहाँ जिस सतह में जिस जगह टकराया वही जगह क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं अभिलंब को, कि अभिलंब यह कह रहा है कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। क्या कह रहा है? किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। तो कोई मान लीजिए सतह है, उस सतह में आपतित किरण, परावर्तित किरण जो गया और वहाँ पे जो लंब डाला जाता है उसी लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग आपतन कोण को जानेंगे। आपतन कोण
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से सूचित किया जाता है। ये आपतित किरण हो गया और ये आपका अभिलंब हो गया। तो इनके बीच जो कोण बन रहा है इसी कोण को कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। ठीक है। परावर्तन कोण देखिए किसको कहते हैं? परावर्तन कोण का मतलब हो गया कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए इसमें सिंपल सा बात है, परावर्तन कोण तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और आपतन कोण अगर पूछेगा तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है जी। और इसमें हम लोग अब जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब, कोई भी चीज़ को अगर हम देख पा रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, तभी उस वस्तु को हम देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, या तो वास्तव में मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, उसे ही क्या कहते हैं? उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है जी। तो वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जो वास्तव में मिलता हुआ प्रतीत होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु हो गया, इसमें वास्तव में अगर कोई प्रतिबिंब मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो वही कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। इसे पर्दे पर प्राप्त जो है नहीं किया जा सकता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है जी। और आभासी प्रतिबिंब उसको कहते हैं जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, या क्या होगा? प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर इसका अगला पार्ट में लेकर के आऊँगा और इसमें जितना क्वेश्चन हो सके उस टोटल क्वेश्चन को जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अभी देखा कि मतलब जो क्वेश्चन देखा उसको फिर से एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, और दूसरा आपतित किरण किसे कहते हैं, और तीसरा परावर्तित किरण क्या है, और चौथा आपतन बिंदु क्या है, पाँचवा अभिलंब क्या है, छठा आपतन कोण क्या है, और सातवां परावर्तन कोण क्या है, और आठवां प्रतिबिंब क्या है। तो इस वीडियो में टोटल हम लोगों ने अभी 8 क्वेश्चन देखा और इस आठों क्वेश्चन का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे या वीडियो को रोक करके जो है आप इसे कॉपी में उतारना चाहे तो उतार करके अच्छी तरह से इसे समझ करके आप याद कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।